हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यनारायण सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग चैप्टर 3 क्लास 10 का चैप्टर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, ये चैप्टर का नाम था, इसको हम पढ़ रहे थे। इसका अभी तक 4 पार्ट आ चुका है। 4 पार्ट मैंने लेक्चर ले लिया है। ठीक है, तो चारों वीडियो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो वहाँ पे आप लोग चैनल पे चले जाइएगा, क्लास 10 के फोल्डर पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे जा करके इस चैप्टर के चारों पार्ट को देख लीजिएगा, तब पांचवा पार्ट देखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इसके पहले जस्ट 3.1 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो अभी 3.1 के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 5 6 7 मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया। इसको मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, पांचवा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को क्या है क्वेश्चन, एक आयताकार बात की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बात की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आयताकार बात की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लीजिए तो लंबाई से निकल जाएगा। ठीक, फिर का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप 4 भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप मतलब x + y, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, अराउंड ये 36 मीटर। बात की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, माना बात की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई x मीटर है। ठीक, और लंबाई, ठीक है, लंबाई y मीटर मान लेते हैं, लंबाई y मीटर है। ठीक है, मीटर m जो लिखा है मीटर, ठीक है, यहाँ m लिखा है मीटर। ठीक है, तो x मीटर है, y मीटर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ m लिखा है वो मीटर है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन पढ़िए। पहला चीज दिया, क्या दिया है, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार पहला क्या कह रहा है, बात की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई अधिक है ना, किससे, चौड़ाई से, यानी y जो है यानी y = x + 4। देखिए चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी कि नहीं हो गया, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो समीकरण नंबर 1 फर्स्ट बना लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, देखिए ये आयताकार है, दूसरा हेडर दे देते हैं। ठीक है, तो आपने चौड़ाई x माना है, लंबाई y माना है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, x + y, यही होता है ना। देखिए x y जोड़ लेते हैं, यही तो होता है परिमाप, यही परिमाप होता है ना, इसी परिमाप बोलते हैं, परिमाप। ठीक, ये अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप इसका आधा। ठीक, तो यही चीज दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है ना। देखिए अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप कितना दिया है, कितना, 36 मीटर। 36 मीटर। अर्ध परिमाप होता क्या है, क्या होता है अर्ध परिमाप, देखिए 1/2 गुणे परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2x + y = 36। 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब आएगा x + y = 36। समीकरण नंबर 2। अब हल करना आप जानते हैं, वही ग्राफ वाला, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ग्राफ वाला, तो ग्राफ से सॉल्व करना बता रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से ग्राफ बना लीजिए, पॉइंट बनाते हैं x y और इधर बना लीजिए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, यहाँ x है और नीचे y बनाते हैं, y बराबर क्या है, x + 4। ऐसे चार्ट बना लीजिए, छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए और इसमें x
और y की वैल्यू, ठीक है। इसलिए समीकरण 2 से बना लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 2 से बना लीजिए ऐसे ही, x और y, ये x हो गया, नीचे y और क्या 36 माइनस 7 हो जाएगा, y बराबर कर जाएगा 36 36 माइनस एक्स, ठीक है, 36 माइनस एक्स, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट लिया हुआ है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, कई पॉइंट ले सकते हैं। फिलहाल जो मैंने सॉल्व किया मैं उसी को ले लेता हूँ, 0 36 16, मैंने 3 को बना लिया हूँ, आप कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। x बराबर अगर 36 रखेंगे तो 40 आ जाएगी, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये नहीं कि मैंने जो पॉइंट लिखा वही लिख दिया, आप अपने मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है ना। x की वैल्यू कोई 2 पॉइंट मिलाने से रेखा बन जाएगी, तीसरा पॉइंट भी लेंगे तो उस रेखा पे ही आएगी, है ना। तो 2 पॉइंट से ही काम बन जाता है, तो तीसरा भी ले ले रहा हूँ, 16 लिख दिए, 16 4 20 हो जाएगा। अच्छा, तो 36 माइनस x है, उस पर भी मैं ले रहा हूँ 0 8 12, आप कोई भी ले लीजिए, मैंने बताया कि कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, बन सकता है, ठीक है। तो x बराबर का 0 रखेंगे 36 मिल जाएगी, ठीक। 8 अगर ले लें, 36 से 8 गया तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा, है ना, 28 22 25 36, ठीक है। और 12 लेंगे तो 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, 2-3 ले लीजिए, 2 से ही काम बन जाता है। मैंने कहा कि 2 ही अगर आप ले रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट ले रहे हैं तो उससे काम बन जाता है, ज़्यादा ले लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 घटाएंगे तो 4, ठीक है, ये बन गया। तो अब देखिए 36 तो करना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ग्राफ का खींचे हैं आप, पहले ग्राफ खींचना बता रहे हैं आप लोगों को, पॉजिटिव है तो सब इधर ही आ जाएगा, और ऊपर जा रहा है ये ऐसे करना है, ठीक है। तो देखिए अब अगर आपको 40 तो करना तो ऐसे बहुत दूर तक बनेगा ना, 1 2 3 40 बनाएंगे तो इसमें कितने कितने का अंतर बना दें, 8 8 का कर लेते हैं, 4 4 कर सकते हैं, 4 4 का सब आ रहा है, ठीक है। मतलब ये ग्राफ है, अब ऐसे देखिए बहुत बड़ा बड़ा बना है, ग्राफ से अगर करेंगे तो अब देखिए ऐसे बनाएंगे तो 40 इधर 40 सेंटीमीटर तो इतना दूर हो जाएगा, कॉपी में भी भर जाएगी। अगर ऐसे बनाएंगे तो दूर हो जाएगी, तो क्या करते हैं 4 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट मान लीजिए, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं 4 4 का मान ले रहा हूँ, 8 8 का मान सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने माना है 6 6 का मान लिया है, आप किसी का भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। 4 9 36 आप किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल थोड़ा मतलब ऐसा लेना चाहिए कि जिससे ग्राफ पूरा पूरा आ जाए, मतलब अब ऐसे अगर 40 सेंटीमीटर खींचेंगे ज़्यादा दूर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 0 पे 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, फिर 36 पे 40 मिल रहा है, 16 पे 20 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 4 का मल्टीपल आ रहा है, देखिए देखा जाए तो 4 4 का, तो अगर हम 4 तो भी 4 4 का अगर हम लें तो यहाँ पे कितना जाएगा, मैक्सिमम जा रहा है 36 से जा रहा है, तो 4 4 8 4 4 24 36 ज़्यादा है, तो और कम कम का मानते हैं, 8 8 का मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 8 आ रहा है, 8 8 दूना 16 24 8 8 का अंतर मान लिया, और इसका आधा मान लिया 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। मतलब 4 4 का अंतर मान लेते हैं अगर, तो 4 दूना 8 करते हैं 12,
ठीक है, ऐसे बन सकता है पॉइंट 20 24 ठीक है। अब ऐसे पॉइंट कर लीजिए, इधर भी 4 का मान लीजिए, 8 का मान लीजिए, 4 का कर लीजिए, जैसे भी करना चाहें। 8 जितना दूरी माना है, ठीक है। मैं आप क्या करिएगा, एक पटरी लीजिएगा, पटरी से एक सेंटीमीटर आप क्या करिए, एक सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा दीजिए। ठीक है, आप मान लीजिएगा आप एक बना रहे हैं, अगर कॉपी बना रहे हैं, आप क्या करिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 8 यूनिट मान लीजिएगा। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर कितना है, दूरी 8। चलिए 0.5 सेंटीमीटर, अगर 0.5 सेंटीमीटर की जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट के बराबर आ जाएगी। ये तो मतलब हुआ, ये आप यूनिट मान लीजिएगा अपने कॉपी में अगर बना रहे हैं ग्राफ तो। ठीक है, ऐसे माना, इसको आप मान लीजिएगा, लिख दीजिएगा। और आपके नेक्स्ट साइड में माना 1 सेंटीमीटर बराबर 8। तो आप क्या करिएगा, पटरी से एंगल कर लीजिएगा और 8 जो है इसको क्या करिएगा, आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर और 8 यूनिट, जहां आपका 1 2 3 जो भी आप निशान लगाए होंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे, उसको 8 मान लिए, तो उसका आधा कितना है, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके इधर भी कर लीजिएगा, ऊपर भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, एक निशान लगा लीजिएगा, मैं बताया ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 8, दूसरे सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट आ रहा है 16 करिएगा, तीसरे वाला 24 32 40। ठीक है, इस तरह से ऊपर भी ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट, ठीक है, तो अभी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे करिएगा, 8 16 24, यहाँ पे 8 लिखिएगा, 1 सेंटीमीटर पे 8 लिखिएगा, दूसरे वाले सेंटीमीटर पे 16 24 32 34। ठीक है, अब पॉइंट देखिए कैसे करना है, और चाहे तो आप 2 सेंटीमीटर और 8 यूनिट मान लीजिए। भाई आने से मतलब कि आपका ग्राफ आ जाए, दिखे सही से, है ना। तो अब देखिए 0 पे 4, ये 0 पे 4 वाला पॉइंट कहाँ पे है, 0 पे 4 ये वाला पॉइंट आएगा, ये देखिए 0 पे 4। भाई 8 बराबर माना है, तो उसका अगर आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर बराबर 8 माना है, तो 0.5 उसका आधा 5 मिलीमीटर पे, आपके पटरी का जो सिंबल होता है 5 मिलीमीटर बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका आधा कितना आएगा, 4। तो यानी पॉइंट, ये पॉइंट जो मिलेगा 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ माना हुआ है, उसका 0.5 मिलीमीटर पे यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया 0.4। फिर 36 पे 40, 36 यहाँ पे आएगा, 32 4 36, 40 यहाँ पे 40 माना है, 8 40 5 में 4.5 सेंटीमीटर आया ना आपका, 4.5 सेंटीमीटर पे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, आगे भी आपको कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, 16 पे 20 मिल रहा है, 16 पे 20 यहाँ पे लगभग आएगा, और इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है, 16 20 कैसे आएगा जी, 16 पे 20 मैंने कैसे लिखा, ठीक तो है। 0 पे 4, ठीक, 36 पे 40, यहाँ पॉइंट पड़ेगा ना। ठीक है, 36 पे 40, ये है, इस पे कहीं आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक, मैं ऐसे गोला कर दे रहा हूँ। ठीक है, और 16 पे 20, 16 यहाँ पे आ रहा है, यानी 3 सेंटीमीटर, और 20 आएगा तो कितना आएगा, तो पॉइंट इसका बीच में ये मतलब ये रेखा ऐसे जा रही होगी, अगर आप मिलाएंगे तो ये रेखा ऐसे जा रही होगी, थोड़ा नीचे पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0.4 हो गया, ये वाला पॉइंट ये 16 20 हो गया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में मिनट तक तो सही रहता, और ये 0.4 आएगा। ठीक है, और 16 20 हो गया, 36 40 36 आया, 36 40
ठीक है, ये वाला पॉइंट इससे बन जाएगा। इधर वाले पॉइंट्स को आप लेंगे अगर 0 पे 36, 0 0 पे 36, 36 इधर आएगा लगभग, यहाँ पे कहीं आएगा 32 4 36, यहाँ पे कहीं इसके बीच में आएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा। फिर 8 पे 28, 8 पे 28, 28 मतलब यहाँ पे आएगा, 8 पे 28 मतलब ये नहीं आएगा, ठीक, 8 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, 8 पे 28, ठीक। इसी तरीके से 12 पे 24, 12 पे जाएंगे 24 नहीं, ये इसके सीधे ही जाएगा और इसको मिलाते हुए पीछे की जगह का ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और 0 किस कंडीशन में होगा 36 पे, 36 में 36 कटेगा, मतलब ये रेखा ऐसे बन रही है, 36 पे आएगी, कट कहीं कर रही है, ठीक है। इतनी दूरी देखिए, मैं हो सकता है बड़ी दूरी बन गई होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब भी ग्राफ कटेगा देखिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ग्राफ ना खींचना आता हो, देखिए यहाँ 36 रख देंगे, 36 पे 0 आ गया, देखिए आ गया, ये 36 में 36 कटा, x और 36 पे 0, इसका तक ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट मिला खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, अच्छा लिखा भी हुआ है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 36 ले लेते हैं और एक पॉइंट और ले लेते हैं समझाने के लिए। 36 पे 0 हो रहा है, ठीक है, तो 36 पे 0 यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है और 0 पे 36 मिल रहा है, 0 36 36 ये मिलाएंगे अगर ऐसे कहीं जा रही होगी, ठीक है। अब पॉइंट आप लिख लीजिए जो भी पॉइंट है, ठीक है। तो 0 पे 36, देखिए 0 पे 36, 36 वाला पॉइंट है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 0, 36, ठीक। 8 28, 8 पे 28, तो ये वाला पॉइंट जो यहीं पे कहीं पॉइंट आ रहा होगा, 8 28 आ रहा होगा, ठीक है, 8 28, ठीक है। 12 पे 24, 12 इधर हो गया, 24 ऊपर, तो 12 24 यहीं पे आ रहा होगा, 12 24, ठीक है। फिर इससे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, हमको बस ये मतलब कट कर रहे हैं, जो कट कर रहा है इस पॉइंट का मतलब है ना। तो फिलहाल ये कट कर रहे हैं, आप अगर सही बनाएंगे ग्राफ तो ये 16 20 पे कट करेगा, 16 20 पे, ठीक है। 16 20 यहाँ है, अगर यहाँ पे भी आप रखें, देखिए 16 16 गया 20 आ जाएगा, मैं लिख दूंगा, चाहे तो बना सकते हैं। चलिए मैं नहीं कर दे रहा हूँ, 16 यहाँ से मेरा ऐसे आपको सुविधा 16 20, ठीक। देख लीजिए किसे समझा रहा हूँ, ग्राफ खींचना, ये ग्राफ खींचना ही आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया है देख लीजिए, आपको ग्राफ ये यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लेंगे, ठीक है। ये चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताया हुआ है, 2 पॉइंट की 2 पॉइंट सिर्फ ले लीजिए, आपका ग्राफ खींच जाता है। 0 पे 4 मिला, 0 पे 4 मिल गया, एक पॉइंट और ले लीजिए 36 पे 40, इसलिए आप इसको कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। मैं सिर्फ 3 पॉइंट ले रहा हूँ, तो इसमें भी मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, इसको भी डाल दे रहा हूँ, जो इसको भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट ले रहा हूँ समझाने के लिए, 3 पे अच्छे से समझ आ जाएगा। एक ग्राफ आपको सिखाना है, टीचर लोग ये सब नहीं बताते हैं, आप लोगों के स्कूल में हमको लग रहा है कि कुछ स्कूलों में बताया जाता है, बहुत स्कूलों में नहीं बताते हैं टीचर, ग्राफ वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, एक 0 लिया, 0 पे 4 मिल गया, एक पॉइंट अपने मन से कोई ले लिया 36 पे 40, ठीक है, और 16 पे 20, 3 पॉइंट ले लिया, ठीक है। 2 से ही काम मेरा बन जाता है, लेकिन इसके अलावा मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे 0 पे 36 आ रहा है, मतलब जो वैल्यू देंगे इससे समीकरण 2 से, ठीक है। 0 रखेंगे तो 36 आ जाएगा, 16 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, और 36 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट को लेकर के ग्राफ खींचना है, तो 0 पे 4, तो पहले बार पैमाना मानना पड़ेगा, क्या क्यों मानना पड़ेगा, इसलिए मानना पड़ेगा 36 को कहाँ कितना लिखेंगे, तो 1 2 3 से 36 करेंगे तो पूरा पन्ने का भर जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए कि हम 8 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो उसको हम कितना मानेंगे 8 यूनिट, ठीक। 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 8 गुना 16 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वही कर लीजिए 8 16, मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी पे आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दीजिए, ठीक, लगा लेंगे आप लोग 1 2 3 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जहाँ पे आ है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे,
ठीक है। और 0.5 उसका जो आधा होगा 0.5 मिलीमीटर, उस पे 4 कर दीजिए, ठीक है। ये समझ आ रहा है, ठीक। फिर दूसरे सेंटीमीटर पे आपने क्या लगाया है 16, 1.5 पे कितना लिख दीजिए 12, ठीक है। ये समझ आ रहा है 4 8 12, मतलब क्या करना है 0.5 पे 4 लिख दीजिए, 1 पे 8 लिख दीजिए, 1.5 पे 12 कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर पे 16 कर दीजिए, ठीक है। 4 4 बढ़ाते जाइए, ठीक है, होता जाएगा, इसमें ऊपर करते जाइए, ठीक। अब हम पॉइंट को लिखिए, चलिए पॉइंट का 0 पे 4, तो 0 पे 4, 0 पे 4, तो 4 मतलब कितना आएगा 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर मतलब पॉइंट यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर से कम 0.5, यहाँ पे निशान लगा दिया, पहला पॉइंट मिल गया, ठीक। 36 पे 40, 36 कहाँ है 36 पे 36 है, 36 पे 40 यहाँ पॉइंट मिल रहा है, 36 पे 40 यहाँ कहीं मिल रहा होगा। इस यहाँ पे जहाँ आपका ये 40 नहीं 8 45 नहीं 5 सेंटीमीटर इधर सामने और यहाँ पे कट करेगा, तो वो पॉइंट जहाँ पे दोनों आप पट्टे से रखिएगा, हालत निशान लगेगा, इधर निशान लगेगा, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है, ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ मिल जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा, ये पॉइंट हो गया, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच सकते हैं, तो इसी पे 16 20 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ये पॉइंट लिया, ठीक है, ये हो गया 0 4, ठीक है, 0 4 हो गया, 36 40 आपका ये हो गया 36 और 40, जहाँ पे ये दोनों बराबर लगभग आएगा 36 है और यहाँ 40, ये 36 40, ये 36 कम 40, ठीक, ठीक है। अच्छा, अगर आप 16 20 करेंगे तो 16 अगर खींचना चाहते हैं तो 16 20 के बाद पॉइंट यही कट करेगा बीच में, फिर आप 16 20, ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट से ही काम बन गया था, ठीक है। अच्छा, इधर देख लीजिए 0 पे 36, 36 कहाँ आएगा 40 से कम, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 मतलब 4.5 सेंटीमीटर पे आएगा, 4.5 सेंटीमीटर और 36 आएगा, यहाँ पे ओके पॉइंट, ठीक। ये वाला पॉइंट मिल गया कितना 0,36, 0,36। ये ग्राफ थोड़ा सा कठिन होता है और टीचर लोग बताते नहीं, 16 20 पे यही हो गया, दोनों यहीं पे आएगा, और 36 पे 0, 36 पे 0 मतलब 8 कमाना है तो 8 पंजे 40, 5 सेंटीमीटर का 4.5 पे 36 आएगा, ये तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कर देंगे तो एक रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया 36 का, क्योंकि दोनों रेखाएं किस पॉइंट पे कट कर रही है 16 20 पे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं 16, 20 पे काटती हैं, ठीक है, अतः काटती हैं, अतः x, ठीक है, 16 x, ये जो x है x बराबर 16 है और y बराबर 20 है, तो x जो है x आपने क्या माना है चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, अर्थात तो चौड़ाई हो गई 16 सेंटीमीटर 16 मीटर, ठीक। और लंबाई, जो लंबाई है लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर, ठीक है। ये ग्राफ से हल करना, ग्राफ हल थोड़ा कठिन होता है, अभी जब बीज गणितीय वाला है फटाफट जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपको अभी ग्राफ वाला पढ़ना है, इसलिए मैं ग्राफ बता रहा हूँ। जब आप बीज गणितीय वाला बता दूंगा तो आप लोग बीज गणितीय विधि से सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया, मैं डालता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कठिन नहीं है, बस ग्राफ खींचना कठिन है, अदरवाइज सब क्वेश्चन आसान होते हैं सब, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन देखते हैं। छोटा क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, ठीक है। क्या दिया है, छठा क्वेश्चन में दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया, ठीक है, दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, दो चर में ही एक दूसरा समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त योग ज्यामितीय निरूपण जैसा प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो, संपाती हो। मतलब एक क्वेश्चन ये दिया है, अपने मन से कोई क्वेश्चन ऐसा लिखिए जिससे रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर करती हो, संपाती हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने बताया कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन क्या होती है
a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही तो होता है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो रेखा परिच्छेद करती है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि ये रेखा दी हुई है दो चरों में, मतलब इस दो चरों में ही एक रेखा ऐसा लिखिए, ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या हो, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हुए रेखा लिखिए। तो प्रतिच्छेद करते हुए लिखना है तो अपने मन से कोई भी रेखा लिख दीजिए, रेखा इस टाइप से लिख दीजिए जिसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 ना, ठीक है। तो अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। तो पहला जो दिया है प्रतिच्छेद रेखाएं होनी चाहिए, है ना। तो मैं अपने मन से कुछ भी लिख सकता हूँ। चलिए अपने मन से मान लीजिए, चलिए मैंने लिख दिया 2x लिख दिया, मान लीजिए 2x ही लिख दिया, ठीक 2x लिख दिया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 4y कांस्टेंट कुछ भी लिख दीजिए, चाहे यही लिख दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए अगर a1 अपॉन a2 कर दें 2/2 1 आ जाएगा, यहाँ 3/4 बराबर आ गया, नहीं आएगा तो ये क्या होगा, क्षेत्र करती हो गई कि नहीं हो गई, इस रेखा के ये प्रक्षेद करती हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे उसने ही कहा ना कि इस रेखा ये दी हुई है, अपने मन से कोई भी आंसर लिखिए जिससे कि ये रेखा प्रक्षेद करती हुई है। तो प्रक्षेद करने के कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही तो होती है। तो अपने मन से मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, कुछ भी लिख दें, आप अपने से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 2x + 4y - 8 = 0 हो गई, क्या होगी, प्रक्षेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं क्योंकि यहाँ लिखिए क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए 2/2 1 आ जाएगा और 3/4 3/4 तो 2 आएंगे नहीं, है ना। 2/2 में 1 आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 3/4, ठीक। किसी लड़के ने ये आंसर लिख दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, किसी लड़के ने माने किसी का और का मन कुछ और लिखने का, यहाँ 3 कर दे भाई, 3 कर दे या -1 लिख दे, कुछ भी लिख दे। यहाँ मान लीजिए किसी ने लिख दिया ये आंसर, ये भी किसी गलत थोड़ी ना हो, फिर माने किसी ने -3 लिख दिया, -3x + 5y - 16, ये भी सही है भाई। क्या करना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो है देखिए 2/3 - 2/3 4/5 जवाब है या नहीं है नहीं, तो फिर प्रतिशत करते रेखाएं हो गई। तो ये बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, अनेकों आंसर हो सकते हैं, तो मैंने एक आंसर लिख दिया ये वाला, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो मैं एक थोड़ा लिख रहा हूँ अपने मन से, आप कोई भी एक लिख सकते हैं अपने मन से, बस ये कंडीशन होनी चाहिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक। पहला आंसर ठीक है। तो इसके जो कहा था क्वेश्चन रैखिक समीकरण ये लिखा हुआ है, इसके प्रक्षेद करते हुए रेखा ये है, ठीक है, क्योंकि a1 अपॉन a2। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर होनी चाहिए, तो 2x + 3y - 8 = 0 के समांतर कह रहा है ना, ये समांतर रेखा में क्या होता है, ये जो लिखी होती है कांस्टेंट का अंतर कर दीजिए, ये जो रेखाएं लिखी होती हैं इसके आगे कांस्टेंट का अंतर, यानी a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए, मतलब जो कंडीशन होती है ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक। तो कहने का मतलब इसके समांतर अगर रेखा लिखनी है तो सेम ही रेखा लिख सकते हैं और कांस्टेंट का अंतर कर दीजिए, ठीक। या क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं भाई, इसका मल्टीपल कर दीजिए तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, एक लिख दे रहा हूं पहले के समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा अपने मन से कोई लिख दिया, देखिए 2x + 3y मैंने कांस्टेंट का अंतर कर दिया, हो गया समांतर रेखा ये है, क्योंकि ये लिख दीजिए, क्योंकि आगे क्योंकि a1 अपॉन a2 यहीं पे लिखते हैं, चलिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा तो गड़बड़ा देंगे आप लोग।
a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो कंडीशन होती है। देखिए होगी कि नहीं होगा? देखिए a1 अपॉन a2 अगर निकालें, ये a1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, a1 अपॉन a2 2 बटे 2 3 बटे 3, ठीक ठीक है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। देखिए आप निकालेंगे तो 2 बटे 2 एक आ जाएगा, 3 बटे 3 एक आ जाएगा, एक तो ये बराबर हो जाएगा, एक बराबर एक हो जाएगा, और ये बराबर नहीं आएगा, 8 2 16 1 बटे 2 आ जाएगा, बराबर आएगा ही नहीं, ये समांतर हो गए। ठीक है, और किसी लड़के का मन है ये ना लिखे, कुछ और लिख दे। चलिए मैंने ये लिख दिया, क्या ये समांतर नहीं है? क्या बताइए जरा। 6y माइनस 24 लिख दिया। देखिए आप देखिए, इसीलिए ये क्या समांतर है क्या नहीं? देखिए 2 से गुणा कर दिए, 2 4 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 16 आया, तो देखिए कांस्टेंट का अंतर आएगा दोनों में, यहाँ 16 और 24 तब भी समांतर है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो एक ही सवाल में कई आंसर हो सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर आप एक लिखा है, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख दिया? 2x + 3y - 16 = 0। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संपाती हूं, क्या करती हूं? संपाती हूं। तो 2x + 3y - 8 = 0 के संपाती रेखा। तो संपाती रेखा में क्या होता है? क्या होता है? तीनों चीज बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही रेखा सेम होनी चाहिए, बस उसमें क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए किसी एक का। ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, तो संपाती रेखा क्या होगी? 2 से गुणा कर दिए, 3 से गुणा कर दिए, 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4x + 6y - 16 = 0। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि जानते ही हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। बस हो गया। किसी लड़के ने ये आंसर लिख दिया, वो भी सही है। किसी लड़के ने 3 का गुणा कर दिया इसमें, तो 3 दूना 6, इसमें भी 3 से गुणा होगा, तो कितना जाएगा? 3 त्रिक 9y और 3 त्रिक 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं इस प्रश्न के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है, इसके चरों से ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, प्रच्छेद करती रेखाएं हो, प्रच्छेद रेखाएं हो। हमने लिख दिया, देखिए इतने से प्रच्छेद करते हुए रेखाएं ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला लिखा हुआ है, इसका पहला यहाँ पार्ट लिख दीजिए, ये पहला पार्ट। ठीक, ऐसे देखिए थोड़ा अच्छे से लिखिए। प्रतिच्छेद करती रेखाएं ये हैं। ठीक है, ये है रेखाएं, रेखा ये है, ये प्रच्छेद करती रेखा ये है। क्योंकि ये भाषा लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि a1 अपॉन a2 does not equal to b1 अपॉन b2। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। इसी क्वेश्चन कोई आंसर कोई लड़का दूसरी तरह से आंसर दे सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए, समझ में आ गया होगा तो कठिन चीज नहीं था। 7वां क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत तुमको नहीं लग रहा है कि आपको हुआ होगा कुछ क्वेश्चन करने में? ठीक है, मिटा देना। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्या क्वेश्चन है? समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 का एक 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींच लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। x h और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार फलन की छायांकित कीजिए। कहने का मतलब ये दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण दिया है नंबर पहला
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट है, और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 से ग्राफ खींचिए। ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ग्राफ खींचते हैं, दो रेखाएं बनेगी जहाँ कट करती हैं, वह पॉइंट वो बन जाएगा जहाँ पे x एक्सिस को काट रही है, y एक्सिस को काट रही है, इन तीनों को मिला दीजिए, एक कोई निशान बन जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया है आपको x y में चौड़ बनाते हैं ना, x और यहाँ y। ठीक है, ऐसे लिखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे x लिख दीजिएगा, यहाँ पे y कर दीजिएगा। तो y का मान इससे निकालना है, तो x प्लस 1 आ जाएगा। ग्राफ खींच दीजिएगा, छोटा सा खींच दीजिए। ठीक है, इसे समीकरण 2 से निकाल लीजिएगा, समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, x और ये y। ठीक है, तो y और निकालना है, तो 12 माइनस 3x, 12 में चला गया और माइनस 3x हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको निकालना है। ठीक, चलिए आप इसमें इस टाइप का ग्राफ करने के लिए x बराबर 0 रखिए, y की वैल्यू जो मिल जाए वो लिख लीजिए, और y बराबर 0 रखिए, x बराबर जो मिल जाए वो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए x बराबर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y जो चला y बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। 0 रख दिया, पॉइंट मिल गया 1। ठीक, हम दो ही पॉइंट से काम बन जाएगा आपका। 0 पे वैल्यू मिल गई। ठीक, अच्छा y बराबर 0 का करना है, अच्छा x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर आ गया 1। ठीक, और y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -1। y बराबर 0 रखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 रख दिए तो x बराबर -1 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि -1 रखने पे 0 आएगा। -1 रखे, देखिए इसी इक्वेशन में, देखिए इस इक्वेशन में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि x बराबर 0 रख दिए तो y बराबर 1 मिल गया, x बराबर 0 रख दिए y बराबर 1 मिल गया। अब y को 0 रख दिया, अगर y को 0 कर दिए x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर -1 मिल जाएगा, अर्थात -1 रखने पे 0 आ जाएगा। ठीक, इसमें भी यही चीज कर सकते हैं। हम दो ही पॉइंट ले रहे हैं, x को कट करते हुए दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, x बराबर 0 रख दिया, मान लीजिए x बराबर 0 रख देंगे तो 12/2 6 आ जाएगा। x बराबर 0 रखने के 6 आ जाएगा। ठीक, अब y को 0 कर दीजिए, y को 0, सरल तरीका बता रहा हूँ, y बराबर 0 रख दीजिए, 0 रख देंगे 3x बराबर 12, x बराबर 4, x बराबर 4 आ जाएगा, यानी 4 रखने पे 0 आ जाएगी। देखिए 4 रखेंगे, 4 × 12, 12 से 12 गया 0, 0 बटे 2 0। पॉइंट मिल गया। इसी 2 से आप ग्राफ खींच सकते हैं, जब तक जरूरत ही नहीं करने की आपको। देखिए ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींच दीजिए। ठीक है, बना लीजिए, 1 2 3 4 5, आगे से लेने जो है इधर -1 -2 -3, ऊपर चले जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे आइए, -1 और डिलीट करिएगा, -2 -3 -2। ठीक, ये x डैश y डैश। ठीक, पहला पॉइंट देख लीजिए, x बराबर 0 पे x बराबर 0 पॉइंट, x बराबर 0 पे 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। ठीक, और x बराबर -1 पे 0, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मिलते हुए रेखा खींच दीजिए, तो ये रेखा ऐसे आएगी। ठीक, मिल गया। ठीक है, अब इधर वाला देखिए, x बराबर 0 पे y की वैल्यू 6, x बराबर 0 पे y की वैल्यू 6, ऊपर कहीं आएगा 6 कहीं ऐसे आएगा, 6 वाला पॉइंट ये आएगा। ठीक, यहाँ पॉइंट मिल जाएगा एक। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया, चलिए यहाँ पॉइंट हो गया, और 4 पे 0 मिल रहा है, 4 पे 0, यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है।
इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे जा रहा है और ये कहाँ कट रहा है, 4 पे 0 आ रहा है, 4 पे ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये 4 ये मान लीजिए इधर हो गया 4 लिखा, ठीक। तो देखिए मैं पॉइंट लिख भी दे रहा हूँ, मैंने क्या किया है 0 1, देखिए 0 1 ये हो गया -1 0, ठीक। और ये आपका है 0 6 0 6 और ये वाला पॉइंट है आपका 4 0, ठीक है। तो त्रिभुज बनाना है आपको, उसने कहा है क्वेश्चन देखिए, इधर ग्राफ से ग्राफ खींच गया, एक्स अक्ष क्या होता है, ये होता है एक्स अक्ष, क्या होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, इन रेखाओं से बने, ये रेखा और ये रेखा कट कर रही है, तो ये बिंदु पर कट करेंगे, इस पॉइंट का दिशा निकालना पड़ेगा आपको। फिलहाल जो कट कर रही हैं दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे, वो पॉइंट है 2 3, आपका ग्राफ खींचेंगे तो 2 3 आएगा फिलहाल, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ आगे, देखिए एक्स बराबर 2 रख दें, एक्स बराबर 2 रख दें इस वाले इक्वेशन में, तो 2 रख देंगे तो क्या है 3 आएगी, वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 रख दें, एक्स बराबर 2 रख दें अगर, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, देखिए एक्स बराबर आपने 2 रख दिया तो 3 में 6 तो 12 से 6 गया, 6 बचा और बटे 2 3 आएगा, 2 3 आएगा, तो 2 3 पे कट कर रहे हैं, तो यही पॉइंट हो गया। तो उसने कहा है एक्स अक्ष पे देखिए कहाँ कट कर रहा है 1 0 पे कर रहा है, -1 0 पे कट कर रहा है, 4 0 पे कट कर रहा है, तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो इन रेखाएं कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं जो एक पॉइंट कट किया है इसका नाम मैंने दे दिया है ए, इसका नाम मैंने दे दिया मान लीजिए बी, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सी, ठीक है। तो उसने कहा है शीर्षों के निर्देशांक क्या है, शीर्ष कौन सा हो गया -1 0, तो बड़ा करके लिख दे रहा हूँ अगर ना दिख रहा हो तो, ठीक है 1 0। तो शीर्षों के निर्देशांक क्या हो गए, शीर्षों त्रिभुज के उसने कहा है त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक जहां पे कट किया 2 3 पे कट किया तो 1 2 3 हो गया, 2 3, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया सी, ठीक। और यहाँ पे जो एक्स अक्ष पे कट कर रही है इस जगह पे -1 पे, ए का पॉइंट है -1 0 पे, और यहाँ पे कट कर रहा है एक्स अक्ष पे कहाँ कट रहा है 4 0 पे कट कर रहा है, तो इसका नाम मैंने दिया है बी 4 0। यही आपको कह रहा था वो कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और छायांकित करने कह रहा है अगर, तो रेड पेन से आप कर दीजिएगा, अपने पे छायांकित कर दीजिए, मतलब इसको वो कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए चाहे तो ऐसे, ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला आपका जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। रेड से आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज बन रहा है, और जो पॉइंट निर्देशांक हो जाएंगे ये, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी कर दें, चाहे इसको ए बी सी कर दीजिए, ठीक है। बस पॉइंट लिखना था, उसने कहा कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक रेखा ये बनी, एक रेखा ये बनी, तो जहां कट कर एक पॉइंट ये हो गया, और उसने कहा जो रेखाएं कट कर रही हैं वो एक्स अक्ष पे जहां कट कर रही है वो पॉइंट होना चाहिए, एक्स अक्ष पे यहां कट कर रही है, ये कट रही है, तो इन तीनों को मिला दिए त्रिभुज बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है, बन ही गया, ठीक है, त्रिभुज बन ही रहा है। तो ये पॉइंट निर्देशांक हो गया, ए मान लिया मैंने इसका -1 0 कर दिया, दूसरा बी मान लिया 4 0, और सी वाला पॉइंट 2 3 हो गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो आज आपकी ये प्रश्नावली जो थी 3.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन बचा था नहीं, जिसमें चेक कर लें, नहीं हो गया, ये था 7 क्वेश्चन थे। तो आज आप लोगों की प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी और उसके बाद एक्सरसाइज पे बेस्ड एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, और
दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।